2021-22 में रोमानिया में के कंपनियां रजिस्टर्ड करवा लेते थे लेबर मंगवाने के लिए, लेकिन वहां पर उनको जॉब वो प्रोवाइड नहीं कर सकते थे। यही सूरत हाल इस वक्त लिथुआनिया में चल रही है। लोग वहां पर पहुंचते हैं, उनको वहां जाके पता चलता है कि आपकी यहां पर जरूरत थी ही नहीं, यानी कि कंपनी कागजों में एग्जिस्ट करती थी लेकिन रियल में एक्चुअल में कंपनी मौजूद ही नहीं थी, जिसकी वजह से जब इमिग्रेशन को इस बात का पता चलता है तो वो आपका टीआरसी कैंसिल कर देते हैं। अब आपके पास ऑप्शंस क्या क्या हैं अगर आपका टीआरसी कैंसिल हो चुके हैं। आगे हम यह भी डिस्कस करेंगे कि अगर आपकी टीआरसी कैंसिल हो जाती है या हो चुकी है तो आप कौन सा रास्ता इख्तियार कर सकते हैं या आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस बाकी हैं यूरोप में रहते हुए, या अगर आप पाकिस्तान वापस भी आ जाते हैं तो आपके लिए क्या ऑप्शंस हैं। सबसे पहले बता दूं कि उन लोगों के टीआरसी ज्यादा तौर पर कैंसिल हुए हैं जिनका कोई स्किल नहीं था, जिनका ब्लू कॉलर जॉब का वीजा था, यानी कि स्किल के बगैर। ट्रक ड्राइवर्स की टीआरसी 99% कैंसिल नहीं हुई, जो कि अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हाफिज उस्मान है और आप आइडियल वीजा के प्लेटफॉर्म से मुझे देख रहे हैं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से होंगे। गल्फ ममालिक से देखने वाले मेरे तमाम नाजरीन को, तमाम भाइयों को दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। पाकिस्तान में बसने वाले तमाम इंडियंस को, पाकिस्तानियों को, बंगालियों को जो कि कल ईद मनाएंगे, उनको मेरी तरफ से एडवांस ईद मुबारक। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लिथुआनिया इमिग्रेशन को। लिथुआनिया इमिग्रेशन की सूरत हाल बहुत ज्यादा नाजुक चल रही है, बहुत ज्यादा खराब चल रही है। बहुत ज्यादा दोस्त फंसे हुए हैं पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में। कुछ लोगों के टीआरसी कार्ड उनको मेल आ गई है कि आपके अप्रूव हो चुके हैं, लेकिन पिकअप की मेल नहीं आ रही। जिनको पिकअप की मेल आ गई है वो पिक करने के लिए, उनको बाज लोग ऐसे हैं जिनका किर्गिस्तान से अगर वीजा है या फिर दुबई से है तो उनको वीजा दोबारा नहीं मिल रहा पिकअप करने के लिए, और उनके टीआरसी कार्ड ऑटोमेटिकली कैंसिल होते जा रही हैं। तो तमाम सूरत हाल को आज की वीडियो में मैं आपके सामने रखना चाहूंगा ताकि आपको मुकम्मल आगाही मिल सके कि आपको आने वाले दिनों में क्या करना चाहिए। आप किसी भी सिचुएशन में फंसे हुए हैं तो कोशिश करूंगा कि हर सिचुएशन को वन बाय वन डिस्कस करूं ताकि आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। अगर फिर भी कोई सवाल का जवाब रह जाए तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इसके अलावा व्हाट्सएप पर आकर भी मुझसे सवाल कर सकते हैं, लेकिन वो सवाल कीजिएगा जो कि मैंने वीडियो में बयान ना किया हो। सबसे पहले वो दोस्त जो ये सुनना चाहते हैं कि कब इमिग्रेशन ओपन होगी और हम पाकिस्तान से दोबारा लिथुआनिया का ब्लू कॉलर जॉब का वीजा या टीआरसी कार्ड अप्लाई कर सकेंगे, किस एम्बेसी के थ्रू कर सकेंगे, कहां से कर सकेंगे, तो आप दोस्तों को बताता चलूं कि इस तरह की कोई अपडेट अभी तक नहीं आई। ये जरूर सुनने में बहुत चीजें आ रही हैं कि हंगरी एम्बेसी डील करने लग जाएगी। ये बातें मैं कई दफा आप लोगों को बता चुका हूं, लेकिन ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक इमिग्रेशन की तरफ से, माइग्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से कोई नहीं आई, ना ही अभी आने का कोई चांस है। अगर आना होती तो जनवरी फरवरी में आ जानी थी, लेकिन चूंकि अभी सूरत हाल तश्कील नहीं पाई, ना ही कोई इमिग्रेशन ने अपडेट दी है, ना उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद है, इसलिए कुछ भी कहना अभी कबल वक्त है। जिन लोगों ने अपने पैसे दे रखे हैं अपने एजेंट्स को, मैं काफी दफा ये बता चुका हूं कि आप अपना कंट्री चेंज कर लें ताकि आपको एटलीस्ट इतना इंतजार न करना पड़े। उतनी देर में आपका किसी और कंट्री में काम हो सकता है। लेकिन अगर आपके जो एजेंट्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, वो आप दोस्तों को ये कहते हैं कि हमने आपके पैसे दिए हुए हैं जिसकी वजह से हम भी मजबूर हैं, तो ये सिचुएशन आपकी प्राइवेट जाती हो सकती है। आप उनसे पूछ सकते हैं कि आपकी कितनी इन्वेस्टमेंट हुई है। मिसाल के तौर पर अगर आपने 5 लाख रुपए एडवांस दिया है, कितने पैसे आपके लिथुआनिया में फंसे हुए हैं, आप अपने एजेंट से, कंसल्टेंट से कंफर्म कर सकते हैं। रिमेनिंग अमाउंट किसी और कंट्री में डाल के अगर आप ये रिस्क लेना चाहें तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इंतजार कर सकते हैं तो मजीद अभी कितना इंतजार करना पड़ेगा ये कुछ भी कहा नहीं जा सकता। जिन लोगों के कार्ड्स इशू हो चुके हैं और उनको पिकअप की मेल नहीं आ रही, तो उन लोगों के बारे में भी अभी कोई इतला नहीं है। किसी को मेल 15 दिन में आ जाती है, किसी को मेल 3 महीने, 4 महीने भी। मुझे ऐसे मैसेजेस भी मौसूल हुए हैं खासतौर पर इंडियन भाइयों के, बहन भाइयों के, जिनके पिकअप की मेल नहीं आ रही लेकिन उनको अप्रूवल की मेल तकरीबन 4 महीने, 5 महीने हो गए हैं कि आपका कार्ड अप्रूव हो चुका है। आप दोस्तों को बताता चलूं कि कार्ड अप्रूव होने के बाद भी आपकी टीआरसी कैंसिल की जा सकती है और हो रही हैं।
इन दिनों में भी हो रही हैं, तो आप पहले माइग्रेशन डिपार्टमेंट को मेल करके पूछ सकते हैं। उसके अलावा वीएफएस को मेल करके आप सवाल कर सकते हैं कि आपका पिकअप कब आएगा या आपका कार्ड कब आपको रिसीव होगा। इसके अलावा ये 2 डिपार्टमेंट के अलावा आपको कोई तीसरा बंदा आगाह नहीं कर सकता। वीएफएस वाले भी ज्यादा आगाही नहीं दे सकते, माइग्रेशन डिपार्टमेंट ही आपको बता सकता है। वर्किंग आवर्स में आप उनको कॉल करके भी अपनी मालूमात ले सकते हैं। कोई बंदा जो इंग्लिश में अच्छी कन्वर्सेशन कर सकता हो, उसके जरिए से आप पूरी मालूमात ले सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों के कार्ड पिकअप की मेल आ चुकी है और वो रिसीव करने नहीं जा रहे, आप दोस्तों को बताता चलूं, यही आज की वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद था कि आप दोस्तों को बता दूं कि जिनको पिकअप की मेल आ गई है वो अपना कार्ड रिसीव करने के बाद डिले ना करें। पहले तो ये कि पिकअप की मेल जैसे ही आ जाए, जिस डेट को वो आपको बुलाएं उस डेट पे जाके अपना कार्ड पिकअप करें और रवाना हो जाएं जितनी जल्दी हो सकता है। सबसे पहली यही आपके लिए एडवाइस है मेरी कि कार्ड पिक करें और रवाना हो जाएं। दूसरी बात यह है कि जिन लोगों ने कार्ड पिक करने के बाद टाइम डिले डाला है, कि पहले यही है, ऑफिशियल यही है कि 6 महीने के अंदर कार्ड पिक करने के बाद आप लिथुआनिया लैंड कर सकते हैं। लेकिन मैं आप दोस्तों को बताता चलूं कि अभी जो सूरत हाल चल रही है, इतना इंतजार आपने पहले ही किया हुआ है, तो आपके लिए जरूरी यही है कि जैसे ही कार्ड पिक करें 2-3-4 दिन की अपनी एयरलाइन टिकट करवाएं और फौरन पहुंचने की कोशिश करें और जाते ही अपनी इमिग्रेशन करवाएं। आपके लिए सबसे ज्यादा अशद जरूरी यही चीज है, क्योंकि जाते ही अगर आपका टीआरसी कैंसिल कर दिया गया तो आपके लिए बड़ी मुश्किल पैदा हो सकती है। आगे हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर आपकी टीआरसी कैंसिल हो जाती है या हो चुकी है तो आप कौन सा रास्ता इख्तियार कर सकते हैं या आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस बाकी हैं यूरोप में रहते हुए, या अगर आप पाकिस्तान वापस भी आ जाते हैं तो आपके लिए क्या ऑप्शंस हैं। सबसे पहले बता दूं कि उन लोगों के टीआरसी ज्यादा तौर पर कैंसिल हुए हैं जिनका कोई स्किल नहीं था, जिनका ब्लू कॉलर जॉब का वीजा था, यानी कि स्किल के बगैर। ट्रक ड्राइवर्स की टीआरसी 99% कैंसिल नहीं हुई, जो किसी स्किल्ड लेबर के तौर पर जा रहे थे, यानी वेल्डर थे, प्लम्बर थे। लेकिन जो लोग जा रहे थे फैक्ट्री वर्कर में, वेयर हाउस वर्कर में, फूड डिलीवरी ड्राइवर में, इस तरह की जॉब्स में जा रहे थे, उनके टीआरसी वहां पहुंचने पर कैंसिल किए जा रही हैं और आपको नोटिस दिया जाता है कि आप 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में हमारा मुल्क छोड़ दें। हमारा मुल्क ही नहीं बल्कि शेंजन जोन छोड़ दें। ये टीआरसी कैंसिल होने की मेल्स बहुत ज्यादा दोस्तों को आ चुकी हैं, जो दोस्त इवन दैट वहां पर पहुंच चुके हैं, और कुछ दोस्तों को पहुंचने से पहले ही उनका टीआरसी भी कैंसिल किया जा चुका है। जिनके टीआरसी पाकिस्तान में, इंडिया में या इवन गल्फ कंट्रीज में रहकर भी कैंसिल किए जा चुके हैं, तो उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है मां सिवाय दोबारा अप्लाई करने के, जो कि अभी ओपन नहीं है वीजाज। तो आपके लिए यह दरवाजा बंद हो चुका है। लेकिन अगर आप टीआरसी रिसीव करने के बाद, कलेक्ट करने के बाद पहुंच चुके हैं शेंजन जोन में, ये बात भी मैं आपको क्लियर कर दूं, जो दोस्त मुझे ये पूछते हैं क्या हमें लिथुआनिया लैंड करना लाजमी है, तो जी नहीं, बिल्कुल आपको लाजमी नहीं है। अगर आप अपना टीआरसी कार्ड रिसीव कर चुके हैं तो आप शेंजन के किसी भी मेंबर स्टेट में उतरकर अपनी इमिग्रेशन वहां से करवा के बाय रोड भी लिथुआनिया आ सकते हैं। तो ये बात आपको बताना जरूरी था। बहुत ज्यादा दोस्त सवाल कर रहे थे, यानी कि अगर आप पाकिस्तान से पोलैंड की टिकट लेके वहां पर उतरते हैं, टीआरसी कार्ड वहां पर दिखाकर अपनी इमिग्रेशन क्लियर करवा लेते हैं, तो आप बाय रोड भी लिथुआनिया आ सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। जिन लोगों के टीआरसी वहां पहुंचने पर उनको पता चलता है कि कैंसिल हो गए हैं, बहुत ज्यादा दोस्त मुझसे सवाल कर रहे थे कि भाई हमने 30-35 लाख, 40-40 लाख रुपया तक लगा दिया है, अगर हमने टीआरसी कैंसिल ही करवाना है तो हमें जाने का क्या फायदा है। तो मैं आप दोस्तों को बताता चलूं, इसमें आपके कंसल्टेंट का, आपके एजेंट का कोई कसूर नहीं है। ये इमिग्रेशन की पॉलिसी है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि लिथुआनिया इमिग्रेशन क्या कर रही है और आने वाले दिनों में क्या करने जा रही है और किस वजह से ये टीआरसी कैंसिल कर रही है। मुझे जो वजह समझ में आती है वो यही है कि जो इमिग्रेशन की सूरत हाल रोमानिया में थी आज से 4-5 साल पहले, के कागजों में, पेपर्स में कंपनी की
मौजूदगी का पता चलता था, लेकिन कंपनी एक्चुअल में मौजूद नहीं होती थी, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा लोगों का दा लगा 2021-22 में रोमानिया में कि कंपनियां रजिस्टर्ड करवा लेते थे लेबर मंगवाने के लिए, लेकिन वहां पर उनको जॉब वो प्रोवाइड नहीं कर सकते थे। यही सूरत हाल इस वक्त लिथुआनिया में चल रही है। लोग वहां पर पहुंचते हैं, उनको वहां जाके पता चलता है कि आपकी यहां पर जरूरत थी ही नहीं, यानी कि कंपनी कागजों में एग्जिस्ट करती थी लेकिन रियल में एक्चुअल में कंपनी मौजूद ही नहीं थी, जिसकी वजह से जब इमिग्रेशन को इस बात का पता चलता है तो वो आपका टीआरसी कैंसिल कर देते हैं। अब आपके पास ऑप्शंस क्या क्या हैं अगर आपका टीआरसी कैंसिल हो चुके हैं। पूरे शेंजन जोन में आपके पास 2 ही ऑप्शन हैं, इसके अलावा मुझे कोई तीसरा ऑप्शन समझ में नहीं आता। तीसरा ऑप्शन भी है लेकिन वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला ऑप्शन यही है कि आप स्पेन में चले जाएं। स्पेन में जाके आपको क्या होगा कि 2 साल के लिए अपनी पद्रोनो मिंतो इसको बोलते हैं, या पद्रोन करवा लेते हैं। उसमें आपका रेंट का एग्रीमेंट लगता है, लेकिन 2 साल के लिए आप वहां पर काम नहीं कर सकते लीगली। छुपकर काम करना पड़ता है, देसी बंदों के पास काम करना पड़ता है, पाकिस्तानियों इंडियंस के पास काम करना पड़ता है। तो आपको वहां जाकर पद्रोन करवानी पड़ेगी। 2 साल के लिए आपको वहां पर इलीगल रहना पड़ेगा। और यह भी खबर आ रही है कि अगर आपका टीआरसी कैंसिल हो जाता है, उसके बाद आप वहां पर जाकर पद्रोन करवाते हैं, तो ये 2 साल आपके जाया भी हो सकते हैं। ये बात भी आपने जहन नशीन रखनी है, क्योंकि आप वहां पर लीगल दाखिल नहीं हो रहे। 2 साल के बाद आपको फिर वही काम आ जाता है जो आप पाकिस्तान से करवा के जाते हैं कि आप स्पेन में अपना कॉन्ट्रैक्ट बाय करेंगे, खरीदेंगे, किसी भी मालिक से जॉब खरीदेंगे, जो कि हमारे पाकिस्तानी इंडियंस भाइयों का पेशा है कि वहां पर 8 से 10 हजार यूरो में आपको आपका कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा, जिसके बाद आप उस कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर अपना इमिग्रेशन का लीगल प्रोसेस शुरू कर सकेंगे स्पेन में। उसके बाद आप 8 से 10 साल वहां पर लीगल रहेंगे, जिसके बाद आप पीआर और पासपोर्ट के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। जो प्रोसेस आपका लीगल रहकर 8 से 10 साल की बजाय 5 से 6 साल में होना था, वो आपका 10 से 12 साल में चला जाता है अगर आपका टीआरसी कैंसिल हो जाता है। एक ऑप्शन आपका स्पेन का है, दूसरा ऑप्शन आपका असाइलम का है, जो कि आप इटली जाके अप्लाई कर सकते हैं, या किसी और शेंजन स्टेट में अगर आप अप्लाई करना चाहें तो आप कर सकते हैं। लेकिन इटली की अप्रूवल की रेशो क्योंकि बहुत ज्यादा है, इसलिए आप इटली को प्रेफर कर सकते हैं, जो कि हमारे मुल्क के लिए भी ठीक नहीं है और मैं आपको इसका रिकमेंड भी नहीं करूंगा। लेकिन अगर आपके पास कोई ऑप्शन ना हो तो आप इसकी तरफ भी मूव कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन यही है कि अगर आप स्किल्ड लेबर के तौर पर गए हैं, या इवन दैट अगर आपके पास कोई स्किल भी मौजूद नहीं है, तो आपके पास जितने दिन वहां पर मौजूद हैं, आप लिथुआनिया के अंदर हैं या किसी भी शेंजन स्टेट में हैं, तो आप वहां पर जॉब सर्च करें, कॉन्ट्रैक्ट तलाश करें किसी भी कंपनी के साथ। इवन दैट अगर आप ट्रक ड्राइवर हैं, आप वेल्डर हैं, तो आप वहां पर किसी कंपनी के साथ, क्योंकि आप फिजिकली वहां पर मौजूद होंगे, तो आप किसी भी कंपनी के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट करके इंटरव्यू फिजिकली दें, अपनी महारत दिखाएं उनको कि आपको ये काम आता है, तो आप उस काम के लिए उनसे कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं। लेकिन उसमें यह होगा कि आप इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में जाकर, माइग्रेशन डिपार्टमेंट में जाकर बाय हैंड कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट के साथ अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लगाकर वहां पर टीआरसी के लिए अप्लाई कर देंगे। लेकिन टीआरसी अप्लाई करने के बाद आपको अपना वक्त पूरा होने पर जितना भी वो टाइम आपको देंगे पेपर के जरिए से कि आप इतने टाइम में शेंजन जोन या हमारा मुल्क छोड़ दें लिथुआनिया, तो आपको अपने मुल्क पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश में वापस लैंड करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपकी कंपनी अच्छी है और पावरफुल है और आपने बिल्कुल मेरिट की बुनियाद पर वो जॉब ली है, तो आपको आपका टीआरसी कार्ड पाकिस्तान में मौसूल होने के चांसेस हैं। लिथुआनिया के टीआरसी कार्ड को आप इमिग्रेशन के जरिए से, हंगरी एम्बेसी के जरिए रिसीव कर सकते हैं, या फिर वो आप किसी भी माइग्रेशन डिपार्टमेंट को बता सकते हैं कि आप मलेशिया में करना चाहेंगे या किसी भी वीएफएस में रिसीव करना चाहते हैं। जहां तक आपकी रसाई है, आजरबाईजान में करना चाहें तो वो आपको टीआरसी वहां पर मिल जाएगा। जब आपका टीआरसी आप वहां पर पहुंच जाए, आप वहां से रिसीव करें और दोबारा
लिथुआनिया लैंड कर जाएं। ये 3 ऑप्शंस के अलावा मुझे कोई चौथा ऑप्शन नजर नहीं आता। पुर्तगाल में था, लोग ये कहते हैं कि हम वहां पर जाकर, जैसे पुर्तगाल में आर्टिकल 92 है, किसी डिप्लोमे में दाखिला ले लें। वो उस सूरत में होगा मेरे भाई, किसी भी मुल्क में जब आप लीगल ही नहीं रहेंगे, यानी कि आपका टीआरसी ही कैंसिल हो चुका है, तो उसके बाद आपके पास कोई भी लीगल ऑप्शन बाकी नहीं रहता। हां, अगर आप विजिट वीजा पर शेंजन में दाखिल हुए होते, उसके बाद आप जाकर वहां पर एडमिशन ले लेते स्टडी में या किसी वर्क का कॉन्ट्रैक्ट ले लेते, तो वो आपको मिलने के चांसेस भी हाई होते हैं और कन्वर्ट होने के चांसेस भी हाई होते हैं। लेकिन अगर आपकी टीआरसी कैंसिल हो जाती है, लिथुआनियन इमिग्रेशन आपके टीआरसी कैंसिल कर देती है, तो आपके पास कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहता मां सिवाय ये 3 ऑप्शंस के जो कि मैं आपको बता चुका हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको सारी बातों की समझ आ गई होगी। अगर कोई बात रह गई हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मुझे पर्सनल में आकर सवाल कर सकते हैं। नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने दिया हुआ है, वहां पर जाकर ग्रुप का हिस्सा बन के आप वहां पर सवाल करें। इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि मैं आपके सारे सवालों के जवाब दे सकूं। तो कल तक की वीडियो के लिए अपने मेजबान हाफिज उस्मान को इजाजत दीजिए। दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।